अच्छा सर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट की बात की थी, यंग जनरेशन है हमारी, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? कोई ऐसा आइडिया आपके पास है कि या वो जिसको एजुकेशन को बेहतर करने की जरूरत हो, या वो इस तरफ आ जाएं, या किस चीज पे ज्यादा काम करें? क्योंकि जैसे हमने फ्रीलांसर की बात की थी, जी तो फ्रीलांसर के तो सारे आजकल खिलाफ हो गए कि जी यार फ्रीलांसर क्यों बन रहे हैं आप? फ्रीलांसर ना बने, कुछ नया सोचे, कुछ बड़ा सोचे कुछ। तो कुछ ट्रैक बता सकते हैं कि यार इस ट्रैक पे चलें या इस फील्ड में जाएं, ज्यादा ये इसमें स्कोप ज्यादा है? जी। एक मतलब हर जगह पे जो है ना, हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये आ चुकी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब इस फील्ड में, आईटी में या दूसरी फील्ड्स के अंदर, आईटी मतलब एआई का कितना रोल है, कितना आसान हो सकता है हमें काम करना? पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है, इनको कितनी जरूरत है इस फील्ड में आने की? बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिनके पास दिमाग में कोई आइडिया होता है जी। कि यार ये चीज मतलब मार्केट में नहीं है, हम्म, इस तरह से होना चाहिए, या मैं ये करना चाहता हूँ आईटी के अंदर ही। जी तो कोई लोग आपसे रब्ता करते हैं कि यार सर मुझे सपोर्ट करें, मेरे पास आइडिया है, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते जी। हैं? अच्छा, एक ना ऑकवर्ड सा सवाल है मेरे माइंड में। जैसे हर फील्ड के अंदर मतलब इस तरह से होता है, मतलब सुनने में आया या देखने में भी इस तरह से अक्सर जी आता है, अगर आपका किसी आउट ऑफ कंट्री किसी कंपनी से रब्ता हो जाता है जी किसी भी तरीके से, कोई प्रपोजल है आपके पास, या कोई आपने कुछ नई चीज बना ली है, कुछ जी भी है, एवरीथिंग, अगर वो मतलब पाकिस्तान में आना चाहे या आपको वहां पे बुलाना या सेटअप लगाना चाहे, तो गवर्नमेंट उसके अंदर घुस जाती है कि हमें कमीशन होगा तो फिर हम आपको काम करने देंगे। इंडिया या उसके दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं, बांग्लादेश में हैं, कुछ फिलिपाइन हैं, तो उनसे बेहतर टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है। सही। सस्टेनेबल लोग हैं, हम्म। ठीक है, एक्सपर्ट भी हैं, लर्निंग में बहुत अच्छे हैं सरकारी लेवल पे कोई होती है सपोर्ट आपको, या कोई अप्रोच करता है आपको कि यार आप काम करें तो हम आपको आगे मजीद करवाते हैं? सर कोई ऐसा तरीकाकार है कि हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या और मतलब बेशुमार कंपनियां हैं, तो उनको हम एग्री कर सकें कि वो पाकिस्तान आए या पाकिस्तान में अपना सेटअप बनाए या हमारे साथ काम कर सके जी जी। पाकिस्तानियों के साथ? कोई ऐसा सोल्यूशन या कोई ऐसा आइडिया है आपके पास? एक हमसाया मुल्क का जो हमारा इंडिया, उसकी एग्जांपल लें, हम्म। तो वो दे आर रियली इन ग्रेट कंडीशन राइट नाउ। उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, और उनके काफी लोग बिग जाइंट कंपनीज हैं, जैसे आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इवन एप्पल। यू गो देयर एंड देन एवरी सिंगल इंडियन इज ऑन हायर पोस्ट। अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना, वो जब स्टडी मुकम्मल करने के बाद जॉब की तरफ जाते हैं, जी तो मतलब स्टडी कुछ और किया होता है, जॉब कुछ और कर रहे होते हैं, तो बाद में याद आता है यार मैं तो ये मेरे मतलब मुताबिक नहीं है ये जी जॉब, या मैं कुछ और कर सकता था, ये बिल्कुल। करना चाहिए मुझे। तो आप भी इसी तरह ही आए या स्टार्ट ही आईटी से किया था? पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में क्लाइंट नहीं मिलता है या क्या चक्कर? फिक्सल क्लाउड, जी फिक्सल क्लाउड मतलब क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर किस चीज टाइप का है? क्या क्या बनाते हैं आप? सर, ईयरली आपका होता है, कैलकुलेट होता है कि किस तरह कमा रहे हैं, तो ओबियसली उसमें कोई कोई आइडिया है छोटा हार्डली सा? कोई $7 million तक हमारा ईयरली उसका है। 7 मिलियन जी डॉलर? जी। 7 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, रुपीज की बात नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर हम एक सॉफ्टवेयर हाउस में मौजूद हैं, फिक्सल क्लाउड के अंदर, और मेरे साथ ज़ीशान जवेसा मौजूद हैं। आज की पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खास तौर पे जदीद टेक्नोलॉजी, आईटी और एआई के मतलब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एआई या आईटी पाकिस्तान के अंदर किस तरह से वर्क कर रही है, या जो हमारी यंग जनरेशन है वो किस तरह से इस फील्ड में आगे पैसा बना सकती है और तरक्की कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम थैंक यू। निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैं थोड़ा सा ना आईटी का मतलब भी जानना चाह रहा हूँ, और ठीक साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिक्सर क्लाउड का मतलब जो स्टार्टअप है वो कहाँ से शुरू हुआ और जिस मुकाम पर आज तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा? ठीक है सर। फिक्सल क्लाउड, थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। फिक्सल क्लाउड का सिनेरियो ये है कि ऑफ कोर्स मैंने पहले जॉब करता रहा हूँ एक जगह पे, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपनी मैं कंपनी बिल्ड करता हूँ, जो मैंने तकरीबन 2 से 3 लोगों से स्टार्ट किया। उसमें आई ट्रेन देम, उनको मैंने सिखाया, सारा बताया कि आईटी के अंदर आएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी हैं एक नए एंट्रेंट के लिए। ठीक है। तो उससे फिर मैं ग्रेजुअली बढ़ता गया, और तकरीबन 15 लोग हुए, 20 हुए। नाउ वी आर लाइक एक ऑलमोस्ट अकेला ही 50। चला था, जानवर हाँ जी, मर्जी लोग मिलते हैं, काफला बनता बिल्कुल गया। बिल्कुल। पहले मैं स्टार्टिंग में खुद से काम कर रहा होता था अकेला बैठ के, देन आई थॉट के यार अकेले में कितना काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको फिर मैंने कन्वर्ट किया इस चीज में कि यार और फोर्स में टीम ऐड वर्क करूँ। होनी चाहिए साथ। बिल्कुल टीम वर्क हो, ताकि यू कैन मेक
more money, or you can expand your company. एक vision था मेरा कि you know I wanted to build up a great company सही जिसमें अच्छे resources हों, उसमें obviously अपने मुल्क को भी फायदा है, resources ज़्यादा ऐड होंगे तो of course उसमें आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ऐसे ही ठीक है, लोगों की हेल्प भी हो रही है, अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये एक उसमें मेरा विजन था। तो ऑफ कोर्स फिर यू नो इस तरह ग्रेजुअली स्टार्ट किया, तो देन वी एंडेड अप विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी। सो हमारा एक लाहौर में भी ऑफिस है और एक इस्लामाबाद में हमारी टीम बैठ सही। अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो जब स्टडी मुकम्मल करने के बाद जॉब की तरफ जाते हैं तो मतलब स्टडी कुछ और किया होता है, जॉब कुछ और कर रहे होते हैं, तो बाद में याद आता है यार मैं तो ये मेरे मतलब मुताबिक नहीं है ये जॉब, जी। या मैं कुछ और कर सकता था, ये बिल्कुल। करना चाहिए मुझे। तो आप भी इसी तरह ही आए या स्टार्ट ही आईटी से किया था? नहीं, मेरा स्टार्ट आईटी से ही था। ठीक है। मेरी एजुकेशन भी आईटी बेस्ड थी, तो उस पे मेरा विजन क्लियर था कि यार ये जो मेरी एक्सपर्टीज है, बिकॉज आईटी के अंदर काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसमें आप घुस सकते हैं, जिसमें लाइक डेवलपमेंट है, डिज़ाइन है, फिर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, क्वालिटी एश्योरेंस आती है, इस तरह काफ़ी समंदर है ये तो बहुत बड़ा है। ये काफ़ी डिपार्टमेंट है। सो आपको देखना पड़ता है जब जब आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि यार कौन सी बेटर डिपार्टमेंट है जिसको आप यू फील लाइक कि यार मेरे लिए बेहतर है। ठीक हो तो गया। इस तरह मेरे टेक से ही था, और देन आई एंटर्ड इनटू दिस होल थिंग। बैकग्राउंड मतलब कहाँ से है, मतलब? मेरा बैकग्राउंड सर लाहौर से है, ठीक है। और मैं अंदरून में ही रहता था जब मैंने ये स्टार्ट किया। सही। तो उससे फिर आपको ऑब्वियसली पता है कि जब व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग और उसमें ग्रोथ होती है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में भी उसको लाइफस्टाइल changes जो लेके आज है जी। ये उस वक्त भी था? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली ये ग्राउंड से शुरू किया जी आपने भी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऑब्वियसली अपना घर अपना था, सही। फादर की काफी हद सपोर्ट थी, पेरेंट्स की काफी सपोर्ट थी। मेरे फादर वाज इन दुबई, सॉरी सऊदी अरेबिया। सही। तो वो ऑब्वियसली स्ट्रगल करते थे ये काफी। सफेद पोश तबके से ही निकल के आप हाँ यहाँ जी तक पहुंचे। बिल्कुल। सही। तो फिर उसके बाद अब मैंने अपनी एफर्ट की, और जस्ट एंडेड अप विद दिस कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। नाज़रीन, ये वाला सवाल जो है वो बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जब आपका विजन बड़ा होता है ना, जब आप कुछ करना चाहते हैं, तो जब बंदा नियत कर लेता है कि मैंने करना है, तो फिर इंसान कर लेता है। जब आपने स्टार्ट लिया था, ठीक है, कितने से स्टार्ट लिया था और पहला काम क्या किया था, पहली अर्निंग कितनी थी? सर जॉब की सर मैंने जब अपनी करियर स्टार्ट किया था, तो आई वाज गेटिंग लाइक मे बी 5,000। इंटर्नशिप थी मेरी 5 to 7,000 समवेयर, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट इतना था, कोई 5 से 10 हज़ार के अंदर कुछ ऐसी मेरी पहली जॉब थी। सही। फिर देन मैंने को 5 से 6 महीने में इंटर्नशिप की, उसके बाद फिर मैंने मेरी उसी कंपनी में एक मुझे पोस्ट ऑफर जॉब ऑफर हो गई प्रॉपरली, तो मैं फुल टाइम एज एन एम्प्लॉय उनका साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर देन आई जंप्ड इनटू थोड़ी स्ट्रगल मैंने और की, पोस्ट बेहतर हो गई, तो वो इस तरह मेरी ग्रोथ उसमें हुई है। तो अब नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार अब मैं अपना क्यों नहीं करता काम, मैंने इतना सीखा। पहली सैलरी कितनी थी? पहली सैलरी मेरे ख्याल 25,000 शायद थी। 25,000? जी। ठीक है। और कितने देर जॉब कितनी देर की? तकरीबन मैंने एक कंपनी में 4 साल जॉब की, फिर एक नेक्स्ट कंपनी में मैं मूव हो गया, वो भी तकरीबन 4 साल ऑलमोस्ट। 8 साल जॉब किया आपने? जी। ठीक है। जॉब छोड़ के जब आप जॉब कर रहे होते हैं, वो पता है यार फिक्स मतलब सैलरी मुझे मिल रही है, जी उसके बाद छोड़ के अपना काम करने के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आनी है, जी। ये भी खतरा होता है कि यार काम चले ना चले, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। जी। ठीक है। कितना मुश्किल था इस तरफ मूव करना? सर ऑफ कोर्स बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं उसमें रिस्क होते हैं, तो अल्लाह ताला की भी हेल्प होती है उसके अंदर, ऐसे ही है। क्योंकि ये वैसे ही बिजनेस इटसेल्फ के एक आपका सुन्नत भी है जो आप ऐसे ही, बिजनेस बेशक। करें। उसमें ऑफ कोर्स चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, जो आपने टीम बिल्ड करनी, आपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करनी, वो सारी चैलेंजेस होते हैं जो आप ओवरकम करते हैं। इट टेक्स लाइक 1 और 6 मंथ्स या 1 ईयर, जो आप स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीज़ें, फिर आप उसकी ऑटोमेशन की तरफ चले जाते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है टीम के साथ, तो आप टीम का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड कर लेते हैं कि उसमें आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो टीम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो साथ आपके काम कर रहे हैं रिसोर्सेज, दे ऑल शुड बी हैप्पी व्हेन दे आर वर्किंग ऑन समथिंग।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू ग्रो एनी कंपनी। कितनी बार ये टाइम आया कि आपने देखा कि यार मुझे लगा हूँ काम कर रहा हूँ लेकिन कोई सक्सेस मिल नहीं रही है, काम मिल नहीं रहा है, या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कभी गिव अप किया? सर ऐसे आता है, आप ऑब्वियसली आपका इंडेक्स ऊपर नीचे चलता रहता है, वो ऐसे नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मतलब मैं 50% माइंड में आता है कभी कभी यार 50% बिजनेस डाउन भी हो गया। देन आई थॉट कि यार अगर मैंने जीरो से इसको रेज किया 50% तक गया हूँ या 100% तक मेरी ग्रोथ चलेगी है पिछले साल की निस्बत इस साल, तो ऑफ कोर्स आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, उसमें मैं नहीं घबराया, तो मैंने उसको ग्रो भी किया और उसमें अच्छी ग्रोथ हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन। पहली सैलरी थी 25,000 जी। आज की अगर हम बात करें तो आज कितना कमा रहे हैं? सर आज नेट बताने की जरूरत नहीं, फिगर बता दे काफी है। सर ईयरली आपका होता है, कैलकुलेट होता है कि किस तरह कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कोई idea हार्डली छोटा कोई $7 मिलियन तक हमारा ईयरली उसका है। $7 मिलियन? जी। $7 मिलियन की बात हो रही है, रुपीस की बात नहीं हो रही। फिक्सल क्लाउड, जी। फिक्सल क्लाउड मतलब क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर किस चीज टाइप का है, क्या क्या बनाते हैं आप? बिल्कुल सर, हमारा स्पेसिफिकली एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस सोल्यूशन के अंदर हम ज़्यादातर इसमें हैं। तो हम जिसमें कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, इनके साथ यूएस में काम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली वर्किंग विद यूएस कंपनीज। ठीक है। तो उसमें फॉर्च्यून 500 जब मैंने बोला, उसमें वॉलमार्ट आता है, बोइंग आ गया, और ई कॉमर्स में कुछ काफ़ी हिल्टन के साथ काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स में जिस तरह मेंशन किया माइकल्स हैं, इस तरह के काफ़ी नॉन कंपनीज हैं जिनके साथ हमने काम किया। सही। तो अभी भी कुछ कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी जो एक्सपर्टीज हैं वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सोल्यूशन में है। हमारी जो एक्सपर्टीज हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉल्यूशंस के अंदर है। सही। तो उसको हम आगे परस्यू कर रहे हैं, वो उसी के अंदर एक्सपर्टीज हैं, जिसमें डिज़ाइन आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाला सेक्टर भी आ जाता है। सही। फिर देन ऑन अदर हैंड हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं। वो हमने रिसेंटली भी मूव किया, बिकॉज आप देख रहे होंगे हर जगह पे आप सुन रहे हैं, कहीं पे भी जाएं आप, एआई का दौर किसी है, भी मुल्क में जाते हैं, सो एवरीवन इज शिफ्टिंग टू एआई। सही तो अपने जितने भी डेली आप इवन जो डिजाइनर्स हैं या डेवलपर्स हैं, वो ऑफ कोर्स एआई से रिलेटेड टूल्स को यूज करते हुए अपना क्विकली वो उसको परफॉर्म कर लेते हैं, ऐसे ही है अपनी डे जॉब को। तो ये इस तरह हमारा सिनेरियो चल रहा है सारा। अच्छा, मैंने ना चंद दिन पहले एक मतलब इमरान चीमा साहब का इंटरव्यू किया था जी। उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में क्लाइंट नहीं मिलता है या क्या चक्कर है? सर कुछ सर्टन उनकी रीजंस हैं। मैंने भी किया पाकिस्तान में भी काम। एक तो कुछ पाकिस्तान जो लोगों की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। सो वो उन लोगों ने जो बता दिया आपको, आप वो कहते हैं यार बस यही करना है। सही। क्योंकि वी आर द एक्सपर्ट, यू हैव टू बिलीव इन अस कि यार हम पे यकीन रखें आप, जो हम करना चाह रहे हैं। तो वो हम एक्सपर्ट है, हमने बहुत से लोगों के साथ काम किए हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस डेवलप की हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट रखें एंड देन विल गाइड यू कि यार इस तरह नहीं इस तरह होता है। सही। तो एक ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है उनसे, उनके लैक ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड कह लें। अब मेरा ख्याल है काफी बेहतर हो चुका होगा, आई हैवंट ट्राइड दैट आउट। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं होती, बिकॉज आपके पूरा एक सिस्टम चल रहा है, आपकी सैलरीज हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपने सारे बेयर करने होते हैं, तो वो आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। So that's why आसान फॉर्म में ये कह सकते हैं कि गोरे डॉलरों में देते हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल ये बात है, और इसमें बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर फोकस यूएस मार्केट पे इसलिए भी जाता है कि वो अच्छा पे कर रहे होते हैं, और वही रिसोर्सेज अगर हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं तो वो हमें उस लेवल पे नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये सर स्कोप कितना है आईटी के अंदर? सर बहुत स्कोप है, ऑफ कोर्स। अगर आप अगर एक हमसाया मुल्क का जो हमारा इंडिया, उसकी एग्जांपल लें, तो वो दे आर रियली इन ग्रेट कंडीशन राइट नाउ। उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, और उनके काफी लोग बिग जाइंट कंपनीज हैं, जैसे IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इवन एप्पल। यू गो देयर एंड देन एवरी सिंगल इंडियन इज ऑन हायर पोस्ट, मतलब अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं वो सारा, और वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लोगों को। मतलब अगर वो उनका हायर मैनेजमेंट पे एक बंदा लगा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में एक कंपनीज को या डिफरेंट कंपनीज को, या अपनी कंपनी है, या
IBM को बोलेंगे यार आप अपना ऑफिस ऑपरेशन जो है इंडिया में ऑपरेट करना स्टार्ट करें, वी हैव अ गुड टैलेंट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें ये ब्लॉकर आते हैं जिसकी वजह से लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है। फिर ऑन टॉप ऑफ इट अभी ये इंटरनेट का इशू आ गया, फायरवॉल के मसले आ गए, इंटरनेट नहीं सही चलता, व्हाट्सएप के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे ही। मोस्टली कम्युनिकेशन हमारी क्लाइंट के साथ व्हाट्सएप पे भी हो रही होती हैं, क्विक उसमें डिस्कशन जो होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सर कोई ऐसा तरीकाकार है कि हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या और मतलब बेशुमार कंपनियां हैं, तो उनको हम एग्री कर सकें कि वो पाकिस्तान आए या पाकिस्तान में अपना सेटअप बनाए या हमारे साथ काम कर सके जी, पाकिस्तानियों के साथ? कोई ऐसा सोल्यूशन या कोई ऐसा आइडिया है आपके पास? सर आइडिया तो यही है कि उनको आप रीच आउट करें सिंपली, जिस तरह हम बैठ के अक्सर कंपनीज को रीच आउट कर रहे होते हैं। रीच आउट करें, कोई प्रपोजल्स बनाएं आप, कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई ऐसा, जिस तरह आज मैं CEO क्लब्स के उसका इवेंट था वो मैं गया हुआ था, वहाँ पे इसी तरह की जो US एम्बेसडर आया हुआ था हमारे पाकिस्तान के, रिजवान साहब, सही। तो उनसे भी ये हमारी डिस्कशन चल रही थी कि यार एक क्लब बनाया जाए जिसमें जो कनेक्ट करें हम जितने भी इवेंट्स होते हैं US के अंदर, वहाँ पे जाके उनसे कम्युनिकेट करें, उनको प्रपोजल दें, सही। ठीक है। इंडिविजुअली सारे कर रहे होते हैं, हर कंपनी कर रही होती है और US के साथ काफी काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बिग कंपनीज को आप करें तो मेरा तो बिल्कुल ये आई विश दैट के यार जैसा माइक्रोसॉफ्ट है उनको जाके पिच किया जाए कि यार आप दूसरी कंट्रीज में जाके अपने ऑफिस खोल रहे हैं, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट चाहिए, उसके अंदर हमें हमारे जो गवर्नमेंट के IT के जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारे, उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी है उस कम्युनिटी के साथ मैच करके, एंड देन वी सेंड देम प्रपोजल कि यार इस तरह ये हमारा सिनेरियो, देन ऑफ कोर्स दे विल डेफिनेटली लव इट। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारी एक्सपर्टीज है, मैं क्योंकि हमारी कंपनी US में है और इंडिया या उसके दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं, बांग्लादेश में हैं, कुछ फिलिपाइन हैं, तो उनसे बेहतर टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है। सही। सस्टेनेबल लोग हैं, ठीक है, एक्सपर्ट भी हैं, लर्निंग में बहुत अच्छे हैं, रिलाई किया जा सकता है उन पे। सही। तो ऑफ कोर्स इस तरह के तरीके से आप अगर कंपनी उनको अप्रोच करे तो देन डेफिनेटली इस चीज को हम उन कंपनीज को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। सरकारी लेवल पे कोई होती है सपोर्ट आपको, या कोई अप्रोच करता है आपको कि यार आप काम करें तो हम आपको आगे मजीद करवाते हैं, या सर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। बस यही करते हैं, वो इंटरनेट बंद कर देते हैं तो हमारे को, यानी कि हम हेडर से डाल रहे हैं, वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे। कोई ऐसा मुझे नहीं लगा अभी तक, जो भी मैं जिन लोगों को जानता हूँ, कोई किसी ने अप्रोच किया हो तो ऐसा कोई नहीं है। हर बंदा अपने ही एक जो भी उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंगली वो उस चीजों को रिजॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, एक ना ऑकवर्ड सा सवाल है मेरे माइंड में, जैसे हर फील्ड के अंदर मतलब इस तरह से होता है, मतलब सुनने में आया या देखने में भी इस तरह से अक्सर आता है, अगर आपका किसी आउट ऑफ कंट्री किसी कंपनी से राब्ता हो जाता है किसी भी तरीके से, कोई प्रपोजल है आपके पास या कोई आपने कोई नई चीज बना ली है, कुछ भी है, एवरीथिंग, अगर वो मतलब पाकिस्तान में आना चाहे या आपको वहां पे बुलाना या सेटअप लगाना चाहे, तो गवर्नमेंट उसके अंदर घुस जाती है कि हमें कमीशन होगा तो फिर हम आपको काम करने देंगे। कुछ इस तरह का सीन हुआ कभी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मेरा ख्याल है मैं डायरेक्टली उनसे रीच आउट कर पाता हूँ और वो डायरेक्टली चल रहा होता है। इवन उनको पता ही नहीं ना होगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस लेवल की नहीं है कि उनको IT के अंदर जाके घुसे कि कौन सा बंदा काम कर रहा है, मतलब पकड़ ले आगे भाई ड्राइवर नजर आता है, काम कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं। और मोस्टली कंपनीज जो कि हमने भी किया है कि हमने एक दुबई में एक अपनी कंपनी ओपन करवाई है, ठीक है, ताकि हमारे तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होती है, पेमेंट डिलेज भी होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकर है। सो वी पार्क मोस्ट ऑफ द पेमेंट इन दुबई एंड देन वहां से हम यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं या सैलरीज एंड ऑल दैट वो हम मैनेज कर रहे होते हैं। सही। तो प्लस हमारा ऑफिस भी है वहाँ पे और वो मतलब आपके क्लाइंट्स कम्युनिकेशन भी हो रही होती है वहाँ पे, सो इस तरह चीजें हैं। बहुत सी कंपनीज वो इसी वजह से वहाँ पे दुबई में मूव करके अपने इवन पैसे भी उन्होंने वहाँ पे मूव करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दैट। सो अच्छा सर, अक्सर ये कहा जाता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जी, वहाँ पे मतलब उस लेवल की तालीम नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, जो इस वक्त चल रहा है, तो जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं उनको सिखाना पड़ता है या मतलब एक्सपर्ट होके ही आते हैं आपके पास? किसी हद तक आपकी 70-80% बात ठीक है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो शुरू से एक ही चल रहा है, ठीक है। उनको बिजनेस माइंड नहीं उनका हिसाब से ग्रोथ होती। सही। तो उसमें अब मैं ये रिकमेंड ये करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करें। कोई लेट्स से IT में आना चाहता है, कोई बिजनेस में जाना चाहता है, तो उसको
बिजनेस ग्रोथ उसकी ऐसी होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली आप उसको ट्रेन किया जाए, ताकि वो जब काम करने के लिए किसी कंपनी में जाता है तो उसको उस लेवल की ट्रेनिंग ना देनी पड़े। जिस तरह ऑफ कोर्स अभी जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या आईटी के अंदर आ रहे हैं या बिजनेस के आ रहे हैं, तो आपको फिर भी उसमें काफी टाइम लगाना पड़ता है उसको अपने वर्क फ्लो के अंदर एम्बेड करने के लिए, तो वो ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी चेंज। कौन कौन सी खामियां हम देखते हैं कि ये यंग जनरेशन के अंदर है कि उनको दूर करने की जरूरत है हमें? सर एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फ्रीलांसर वाला जो सिनेरियो चल रहा है, वो आज भी हम दोस्त के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग स्टडीज जो है वो बच्चे फ्रीलांसिंग की तरफ वो बहुत इन हो रहे हैं। उसका नुकसान जो मैं देख रहा हूँ वो ये आ रहा है कि जब आप कंपनीज में जाते हैं आपको प्रोसेसेस पता चलते हैं, आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपने उसको कैसे हैंडल करना है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए फ्रीलांसर्स को ये चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक कि आप कंपनी की हायरार्की क्या है, उसके वर्क फ्लो क्या है, बिजनेस विजन्स क्या हैं, तो एज इंडिपेंडेंटली जब आप घर में बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको आइडिया नहीं होता कि चैलेंजेस क्या आते हैं और लोगों से कैसे डील करना है आपने। और ऑफ कोर्स हर कंपनी एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है। टेक की अगर मैं बात करता हूँ तो आई वुड रिकमेंड देम कि यार आप ठीक है, आपने एजुकेशन ले ली है, आप कहीं पे जाएं, किसी कंपनी में प्रॉपर इंटर्नशिप करें। इवन आई वुड रिकमेंड कि मल्टीपल कंपनीज में जाएं, उन कंपनीज में इंटर्नशिप करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं और किस तरह उनका वर्क फ्लो चल रहा है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि डायरेक्टली फ्रीलांसिंग में ना चले जाएं, ऑफ कोर्स एक प्रोसेस के थ्रू चला जाए। बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिनके पास दिमाग में कोई आइडिया होता है कि यार ये चीज मतलब मार्केट में नहीं है, इस तरह से होना चाहिए, या मैं ये करना चाहता हूँ आईटी के अंदर ही। तो कोई लोग आपसे रब्ता करते हैं कि यार सर मुझे सपोर्ट करें, मेरे पास आइडिया है, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल करते हैं। किसी को भी कोई आइडिया होता है, हम इवन इन्वेस्ट भी करते हैं उसके अंदर। जी, तो बिल्कुल हम उसको बैक कर रहे होते हैं बंदे को, जो भी ऐसा आइडिया होता है। इवन वी हायर देम एज अ फिक्सर क्लाउड टीम मेंबर। तो ये हमने काफ़ी ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट भी किया है। और कुछ चीज़ों में ऑफ कोर्स सारी चीज़ों में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कुछ चीज़ों में फेलियर हुए हैं, वो उससे लर्निंग कर्व में गए हम क्या ये हमारे लिए लर्निंग पीरियड है कि यार इस तरह नहीं करना है। यू ग्रेजुअली लर्न दोज थिंग्स। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका कोई इवन हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के कोई आइडियाज़ निकलते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उस पर काम भी करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जिसकी मतलब वर्थ हो बहुत ज्यादा आईटी के अंदर? काफ़ी कंपनीज हैं ऐसी जो जिसका कोई वर्ल्ड लेवल पे नाम भी हो गया, यार ये पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही कंपनी बहुत अच्छी है। बिल्कुल है ऐसी कंपनी, जैसे सिस्टम लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है, वो अच्छा काम कर रही है। 10 पल्स है, टेक्सल है, फिर इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं मार्केट। यानी कि हम दुनिया में हैं। जी, और बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि हम आईटी से दूर नहीं है। और इवन आई गेस सिस्टम लिमिटेड तो मोस्टली तो यूएस में है, सिस्टम लिमिटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरब में मैं सुन रहा था उनका है, और मेरा ख्याल है यूरोप में भी उनकी प्रेजेंस है, दुबई में है, इवन दे आर डूइंग रियली ग्रेट। सही। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है इनको कितनी जरूरत है इस फील्ड में आने की? बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जिनके पास दिमाग में कोई आइडिया होता है कि यार ये चीज मतलब मार्केट में नहीं है, इस तरह से होना चाहिए, या मैं ये करना चाहता हूँ आईटी के अंदर ही। तो कोई लोग आपसे रब्ता करते हैं कि यार सर मुझे सपोर्ट करें, मेरे पास आइडिया है, आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं? आप कोई भी बिजनेस करने में आजकल के दौर में, आपकी इवन कोई शॉप भी है, कोई नॉर्मल किराना शॉप है या कुछ भी है, हर बंदे को क्योंकि देखें फोन जो यूज कर रहा है वो इज मोर टेक्निकल नाउ, ठीक है। इवन छोटे छोटे बच्चों को आज रखे हैं तो वो आपके बच्चे भी इस लेवल का फोन यूज कर रहे होते हैं वो कि आपको इस दौर में आप नहीं करते थे ऐसे। तो बिजनेसमैन के लिए भी यही है कि उसको नो होनी चाहिए, क्योंकि आगे इन फ्यूचर में सारा कुछ टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होगा, ठीक है। जो चीजें भी चल रही हैं ऑफलाइन वो उनको ऑनलाइन करनी पड़ेंगी, तो फिर जाके उनका कोई बेहतरी आएगी इसके अंदर। सर अभी आपने मोबाइल यूज की बात की है, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जिनको पेमेंट करनी नहीं आती, उनको बार कोड स्कैन करना नहीं आता कि यार बार कोड स्कैन करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि वो 24 घंटे एंड्रॉइड यूज कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बार कोड का नहीं अभी तक स्कैन करना आया।
तो मतलब कहाँ पे हम खड़े हैं, मैं तो अजीब मतलब। अच्छा खैर, अभी थोड़ी पहले हमने एआई की बात की थी। जी एआई का मतलब हर जगह पे जो है ना, हर सॉफ्टवेयर के अंदर एआई आ चुकी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मतलब इस फील्ड में, आईटी में या दूसरी फील्ड्स के अंदर आईटी मतलब एआई का कितना रोल है, कितना आसान हो सकता है हमें काम करना? सर ये बहुत आसान हो सकता है और हो भी रहा है। उसके अंदर आप जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ टेक्नोलॉजी के अंदर, कोई एक डिजाइनर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई भी टूल यूज कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं। इवन आप एक डिजाइनर की बात कर रहे हैं तो पैकेजिंग एक डिजाइन करनी है उसने, जी। तो वो आप ए की बेस के ऊपर आप वो वेरी क्विकली आप वो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि यार आप लेट्स से कोई बात करते हैं अभी मेरे साथ जी। कि यार मुझे पैकेजिंग करानी है किसी भी बॉक्स की, ये लेट्स से लैपटॉप का बॉक्स आपने डिजाइन करवाना है, तो वो मैं एआई की बेस पे उस पर जिस तरह आप बात कर रहे हैं मैं लिखूंगा वहां पे जाके एंड देन वो मुझे डिफरेंट पैकेजिंग फौरन दे देगा। इवन आप स्केच बना के आप उसको देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो एक रिफाइंड प्रोडक्ट आपके सामने दे देगा, फिर फर्दर आपकी मॉडिफिकेशंस होगी ऐसे नहीं ऐसे, तो वो कमांड्स की बेस के ऊपर आपके पास फौरन उसके रिस्पॉन्ड आ रहे हो। सर इसके आने से मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी या कम सर होगी? देखें एआई एक जो कॉन्सेप्ट है कि यार एआई आएगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा मतलब हर या काम करने लोगों वाले थोड़े को लोग होंगे, लोग एक काम फायर करे कर रहे सारे। होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एआई इज ह्यूमन मेड जो प्रोडक्ट है या ठीक आप है। टेक्नोलॉजी कह लें, तो उससे क्रिएटिविटी जो आपकी है दिमाग के अंदर वो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्रिएटिव तो नहीं सोच सकता ना वो, ठीक है, वो ह्यूमन से जितना भी आपका डेटा है पुल करके वो मल्टीपल लोगों का उसके अंदर इंजेक्ट किया गया है, तो उससे आपको बता रहा है बेस्ड ऑन दैट सही। थिंग। तो ऑफ कोर्स उससे ऐसा कुछ नहीं होगा जो चीज जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार जॉब चली जाएंगी और ऐसा कुछ होगा, ये सिर्फ आपको हेल्प कर रही है टू क्विकली जनरेट योर रिजल्ट्स। सही। जी लेकिन थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा सिर्फ, टाइम बचेगा, मतलब काम वही रहेगा, आसान काम करने होगा, का लेवल टाइम आसान हो जाएगा, बस जी थोड़े से जल्दी काम हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बकाया और कोई फर्क नहीं। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले स्टूडेंट की बात की थी, यंग जनरेशन है हमारी, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? कोई ऐसा आइडिया आपके पास है कि या वो जिसको एजुकेशन को बेहतर करने की जरूरत हो, या वो इस तरफ आ जाएं, या किस चीज पे ज्यादा काम करें? क्योंकि जैसे हमने फ्रीलांसर की बात की थी, जी तो फ्रीलांसर के तो सारे आजकल खिलाफ हो गए, जी यार फ्रीलांसर क्यों बन रहे हैं आप? फ्रीलांसर ना बने, कुछ नया सोचे, कुछ बड़ा सोचे कुछ। तो कुछ ट्रैक बता सकते हैं कि यार इस ट्रैक पे चलें या इस फील्ड में जाएं, ज्यादा ये इसमें स्कोप ज्यादा है? सो देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, मैं इस पे भी आऊँगा लेकिन पहले थोड़ा सा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि यार एक कोई टेक्नोलॉजी का बंदा है वो या बिजनेस का बंदा है वो टेक्नोलॉजी साइड पे निकल रहा है, और कोई किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है तो वो किसी हाँ जी। और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार आप अगर लेट्स से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो आपका विजन क्या है, आप फर्दर करना क्या चाह रहे हैं, उस पर कोई ऐसी अदारा नहीं है जो या कोई ऐसा ट्रेनिंग स्किल नहीं, स्किल जो आपको टीचर होता है या मेंटर होता है वो नहीं है जो एजुकेट कर सके कि यार आप क्या करने जा रहे हो और कैसे करोगे। तो ये एक सिंपल काइंड ऑफ ट्रेंड कह लें कि यार आपने कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो सारे कंप्यूटर साइंस के पीछे चल पड़े हैं, भीड़ कोई चाल है बिजनेस सारी। कर रहा है, वो पहले बीकॉम हमारे दौर में चल रहा होता था तो सारे बीकॉम की तरफ बीकॉम तो ऐसे ही है। चल जाते थे। तो ये एक थोड़ा सा इसमें एजुकेशन इस सेंस की होनी चाहिए कि यार आप करने क्या लगे हो और क्यों करने लगे हो, ठीक है, और आपका करियर में ये क्या हेल्प कर रहा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स आ जाएं या ऐसे कोई मेंटर्स आ जाएं, ठीक है, कोई वो आपको एजुकेट करें कि यार, और एनालिसिस करें इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट का वन बाय वन, उनसे पूछें कि यार क्या करना चाह रहे, कोई ऐसा सर्वे हो, ठीक है, कोई सर्वे हो जिसकी बेस पे वो डेटा पुल करें एंड देन दे विल डिफाइन कि यार ये बंदा इस काम का है और ये बंदा इस काम का है, सो कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ टेलर मेड चीज इसमें बंदा मतलब गाइड भी कर सकता है ना किसी को, मतलब किसी का सर्वे कर रहा है बंदा, मतलब मिसाल के तौर मैं हूँ, तो मैं ये मतलब करना चाह रहा हूँ, आईटी में जाना चाह रहा हूँ या मैं किसी और फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो सर्वे करने वाला जो एक्सपर्ट है या कोई और मतलब वो समझ सकता है कि यार ये बंदे की जो मतलब बातें हैं या जिसका माइंड है वो तो इस तरफ ज्यादा जा रहा है, बिल्कुल, तो आपको ये ज्यादा करना चाहिए, मतलब मशवरा भी दिया जा सकता है। तो इस तरह के वाकई कोई गाइडेंस हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह एआई की मैं बात कर रहा हूँ तो एआई बेस्ड सर्विस बड़े आराम से आप जनरेट कर सकते हैं, और वो इट्स नॉट गोना टेक लॉट ऑफ योर टाइम कि यार किसी भी इंस्टीट्यूट का बहुत टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, वो आप सिंपली
उसको सर्वे जनरेट करें और वो एनालाइज करेगा आपको कि यार ये बंदा इस तरह का है, ये इस तरह का है, ये इस डिपार्टमेंट को चूज कर सकता है या इस इंडस्ट्री यानी को कि चूज ये कर सकता नजूमी भी है साथ साथ। है। बिल्कुल सही। स्कोप किस फील्ड में है आजकल इस दौर पे? सर देखें, एवरी फील्ड इज द बेस्ट फील्ड आई वुड से कि अगर आप ठीक हैं, आपने अपना विजन क्रिएट किया हुआ है तो ऑफ कोर्स जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कोई भी किसी किस्म का भी जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है या कोई शॉप्स हैं, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई फूड का काम कर रहा है, तो सारे काम ठीक हैं, लेकिन आपको बस ये देखना है कि यार आपने टेक्नोलॉजी को उसके अंदर कैसे एम्बेड करना है। ठीक है, तो उसमें जो मुझे अभी तक नजर आ रहा है वो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इज लाइक बूमिंग। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ आए, कोई भी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी आपको लाजमी सीखना जरूरी है, तो फिर देन यू कैन ग्रो। अच्छा, एक चीज होती है कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी है तो मैं आपसे मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा लेता हूँ, चाहे अकाउंटिंग का या कुछ भी किसी भी चीज का बनवा लेता हूँ। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं कि आप या बंदा कहता है यार मैं कारोबार कपड़े का कारोबार करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो मेरे कारोबार को ग्रो करे जी, ऐसा सिस्टम होता है कोई? सर बड़े ये जिस पॉइंट ऑफ सेल की बात करें आप, वो मोस्टली लोगों ने लगाए भी हुए हैं और आई एम श्योर कि वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ अगेन एआई को मैं फिर ऐड करूंगा कि आप ऐसे पीछे डैशबोर्ड बनाए हो आप जो इंटेलिजेंटली आपको बता रहे हैं कि लेट्स से इस मंथ में मेरी इतनी सेल हुई है। ठीक है, और अगर फूड की बात करें तो इस मंथ में या इस वीक में या इस स्पेसिफिक डे में मेरी ये चीज़ें अच्छी सेल हो रही हैं, ये वाली चीज़ें सेल नहीं हो रही, आप उसमें डिस्काउंट्स लगा दें, आप कुछ भी कर दें, नहीं, वो तो आपको इंटेलिजेंटली सिस्टम करके बताएगा ये सारी चीजें, तो वो उससे आपको ऑब्वियसली आपको आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे खुद बता सके यार तो मेरे बिजनेस को प्रमोट कर सके, जैसे हम फेसबुक पे या डिजिटल मार्केटिंग पे। जी। अच्छा, एड्स से रिलेटेड आप बात करें तो वो ऑब्वियसली मेटा है जिसमें लोग वहां पे पैसे लगेंगे, वहां पैसे लग खाते वाला काम बताएं। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं वो भी आपको प्रमोट कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली ऑफ कोर्स खुद से आप प्रमोट करें, अदरवाइज फ्री खाता कुछ नहीं, कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। सही हो गया जी। नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाजा की है और मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल पॉइंट मेरे माइंड में थे वो मैंने इनसे सारे पूछ लिए हैं। अगर आपके माइंड में कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसा सवाल है तो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि हम इनसे दोबारा से टाइम लेके वो भी इनसे क्लियर करेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये लोग बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं, आप इनके पास आए, अपने आइडियाज शेयर करें और कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। बार बार हम एक बात कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करें, फ्रीलांसिंग को छोड़े। और जैसे कुछ दिन पहले हमने इमरान चीमा साहब का भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी एक बात की थी कि आपने सैस बिजनेस के अंदर आना है, पैसिव इनकम जिसको कहा जाता है। कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें आपको रेगुलर इनकम आ रही हो, वही चीज आपको जो है ना ग्रोथ करने में मदद करती है।